हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ फ्रेशन अप होके और अपने लिए चाय चढ़ा दी है मैंने, क्योंकि मुझे स्टडी करनी है तो चाय पीना तो बनता है ना, इसीलिए सुबह सुबह ये मॉर्निंग की चाय है मेरी। और अभी टाइम हो गया है 4:38 AM। तो फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी और मॉर्निंग में मैं मतलब ज़्यादातर रिवीजन ही करती हूँ। जो अगले दिन पढ़ा होता है ना, मैंने उसका रिवीजन करती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पर मैथ्स पढ़ी, उसके बाद फिर थोड़ी देर मैंने फिजिक्स का भी रिवीजन किया था। तो मॉर्निंग में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी स्टडी सिर्फ 1 आवर ही हो पाती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। और फिर आ गई थी मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो मॉर्निंग वॉक करना आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, हम मतलब क्या करते हैं ना, हम लोग अपनी स्टडी को बहुत बोरिंग बना लेते हैं। तो फिर हम खुद भी मतलब इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, धीरे धीरे करके हम डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं और अपने ऊपर हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। इससे क्या होता है ना, हमें अपनी स्टडी भी बोझ लगने लग जाती है और अपनी पढ़ाई भी इतनी अच्छे से नहीं होती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और अभी टाइम कितना हुआ है? अभी टाइम हुआ है 5:57 AM। तो अभी 5:57 हो गए हैं, यानी कि 6 बजने वाले हैं। और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना आज सुबह सुबह, और बारिश भी नहीं है। क्योंकि हमें मतलब खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम खुश नहीं रहेंगे तो हम कभी भी अच्छी स्टडी नहीं कर पाएंगे। हम थोड़े दिन तक रात दिन जाके स्टडी कर लेंगे, मगर थोड़े ही दिन बाद हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है वो हमें जवाब दे देगी कि ये बस अब नहीं हो पाएगा। तो फिर हमारा बिल्कुल मतलब बुक उठाने का मन भी नहीं करता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। इसीलिए मैं तो मतलब अब अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने लग गई हूँ। और मेरे जो मतलब शौक़ है या फिर मुझे जो करना अच्छा लगता है, मैंने वो सब भी करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि यार, स्टडी के चक्कर में हम सब कुछ छोड़ देते हैं और बस एक बोरिंग सी लाइफ जीते रहते हैं और सोचते हैं कि जॉब लगने के बाद ही हम सब कुछ करेंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी हम ये सोचते हैं कि यार अभी मतलब नहीं करती हूँ, अभी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो वो धीरे धीरे करके फिर ये लाइफ ही हमारे लिए एक तरीके से बोझ बनती जाती है। और हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कि ये बोरिंग लाइफ कब तक चलेगी और कब तक मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब हमको हर चीज़ बोरिंग ही लगने लग जाती है, फिर स्टडी भी बोरिंग लगती है और हर चीज़ मतलब ऐसी ही हो जाती है हमारी लाइफ की कि उसमें कोई मज़ा नहीं रहता है। और बिल्कुल मतलब हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो बस कहते हैं कि चल रही है, आज नहीं कल भी आज का जैसा गुजर जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्टडी करो, सब कुछ करो, अपने मन का करो। मतलब जो हमें आगे बढ़ने के लिए चीज़ें रहती है वो तो हमें करनी ही है, मगर यार हमें अपना ध्यान भी रखना है। क्योंकि अगर हम अपनी खुशी ही नहीं देख पा रहे हैं तो फिर ये कैसी लाइफ हम जी रहे हैं। और लाइफ का एक एक दिन भी तो कम हो रहा है हमारी लाइफ से, वो जो हमें कभी मिलने नहीं वाला है। तो इसीलिए अपनी प्रोग्रेस में भी हमें उस दिन को लगाना है और मतलब हमें स्टडी भी करनी है। और आजकल मैं पता है एक स्टडी करने के लिए एक नया ट्राई कर रही हूँ आइडिया। क्योंकि हम क्या है कि पहले टाइमर लगा के करते हैं तो थोड़े दिन बाद उससे भी हमारा माइंड मतलब एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ चलो कोई नहीं, टाइमर ही लगाया है, तभी भी फिर वो टाइम पास करना शुरू कर देते हैं हम। तो मतलब हमें अपनी हैबिट्स भी थोड़ी बहुत चेंज करते रहनी चाहिए। तो आजकल क्या होता है ना, मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मतलब कभी मुझे 1 घंटे की पढ़ाई करनी होती है तो मैं 1 घंटे का अलार्म लगा लेती हूँ मोबाइल में और डाटा ऑफ़ कर देती हूँ, ताकि नेट वगैरह के कोई मैसेज ना आए और मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। तो फिर मैं मतलब अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ और जब तक वो अलार्म बजता है ना तब तक
एकदम उसी में ध्यान लगा के स्टडी करती हूँ। तो इससे क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ अभी बस 1 घंटे की बात है और अलार्म बज जाएगा, और इससे क्या है हमारा फोकस भी बहुत अच्छा होता है। तो आज भी मतलब मैंने है ना जब स्टडी की थी तो ऐसा ही किया था। तो उससे क्या है, माइंड डाइवर्ट नहीं होता है कि मुझे ये काम करना है वो काम करना है। मतलब हमारा माइंड जो है वो हमको समझा देगा कि हाँ जो भी करना है अलार्म के बजने के बाद ही करना है, ये टाइम सिर्फ स्टडी के लिए ही है। और मोबाइल को जब भी हम छूने जाएंगे तो हमें वो अलार्म का जो नोटिफिकेशन है वो दिखेगा ना, तो हम उसको देख के खुद ही मोबाइल को चलाना बंद करके और अपनी स्टडी ही करेंगे। आपने कभी देखा होगा कि मतलब बहुत से हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, या मतलब किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए कि बहुत से लोग मतलब इतने कम टाइम में बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड को एक ही जगह पर फोकस रख पाते हैं इस वजह से। और ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ा हमारा फ्रेंड भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तो मतलब इसका अगर सही यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर हम रील्स चलाने में या फिर ये सब करने में हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही बुरा भी हो सकता है, क्योंकि रील्स चलाने में मतलब कितना टाइम चला जाता है ये तो सोच भी नहीं सकते हैं अपन। हाँ ऐसा नहीं है, मतलब रील्स भी चलाओ यार, पर हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी मतलब जैसे हम बैठे हैं पढ़ने के लिए तो 2 घंटे हमने सोचा है कि हाँ मैं एक सेशन लगाऊंगी, तो वो 2 घंटे का लगाऊंगी। तो उस 2 घंटे में मतलब हमें सिर्फ ब्रेक पानी पीने के लिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस उसके लिए ही ब्रेक लेना है, और वो भी 5 मिनट्स से ज़्यादा का नहीं। तो यूँ नहीं कि मतलब हम उसमें बार बार मोबाइल देख रहे हैं और जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनको क्लिक कर रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, ये बार बार चेक कर रहे हैं, तो कॉल आ रहा है बातें कर रहे हैं। बस ये नहीं होना चाहिए। मतलब 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उस 2 घंटे में पढ़ा हुआ फिर वो हमें एकदम अच्छे से हो जाए हमारे लिए, कि उसको हमें फिर रिवाइज़ ही करना पड़े। और आजकल मतलब मैंने यही रूटीन बना रखा है कि मैं कम पढ़ती हूँ मगर अच्छे से पढ़ती हूँ, और ये रूटीन मेरा मतलब अच्छे से चल भी रहा है, और इससे मतलब मुझे अपने माइंड पे बर्डन भी फील नहीं हो रहा है। वरना पहले मतलब मैं क्या करती थी ना, पूरे दिन बुक लेके बैठी रहती थी, मगर अगर मेरे माइंड में कुछ घुस नहीं रहा है तभी भी बैठी रहती थी। तो मतलब उससे क्या होता था ना कि माइंड एकदम ऐसा फील करता था कि यार मुझे कितना पढ़ाई की तो मतलब उस वजह से अब मैंने वो सब करना छोड़ दिया। मैं टाइम टू टाइम टाइम के हिसाब से ही पढ़ती हूँ, और जब मुझे ब्रेक की ज़रूरत होती है या जब लगता है कि यार मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर मैं अपनी खुशी के लिए अपने अदर चैनल पे रील्स भी बना लेती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो काम करती हूँ। दुनिया के कहने पे और किसी के कहने पे भी मैं नहीं चलती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है और मेरे लिए जो अच्छा है मैं वही करती हूँ। अगर मेरा टाइम किसी चीज़ में ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, चाहे वो घर के काम हो या कोई भी चीज़ हो फिर। तो इस वजह से मतलब सब कुछ थोड़ा बैलेंस होता जा रहा है धीरे धीरे मेरी लाइफ में। तो और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन अब मैं उस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेती हूँ कि यार मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं खुद की इच्छा से तो ऐसा नहीं कर रही हूँ, मेरा तो मन है पढ़ने का। मगर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को दोष देते रहें और खुद ही मतलब अपने आप को कोसते रहें पूरे दिन। ऐसा करने से तो हम और दुखी हो जाएंगे, हमारा माइंड मतलब फिर और ज़्यादा हमको पढ़ने के लिए मतलब ऐसा ही फील कराएगा जैसा कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते। तो इससे अच्छा है कि हम खुश रहें और अच्छे से अपनी स्टडी करें। बाकी मतलब जितनी भी स्टडी करनी है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में करनी है हमें। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत फार्मूला रिवीजन करे थे, उस टाइम पे ज़्यादा स्टडी नहीं की थी पहले, और अभी मैं ब्रेकफास्ट करके और फिर दोबारा से स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल सके। और स्टडी अभी अच्छी चल रही है और माइंड पे कोई प्रेशर लेके मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, आप भी मत कीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो हमारी मेहनत पे तो डिपेंड करती ही है, बट
मतलब कहीं न कहीं 98% अगर हमारी मेहनत है तो 2% हमारा लक भी होता है उसमें। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक-एक बार में ही सिलेक्शन ले लेते हैं, और बहुत से लोग मतलब कितने एग्ज़ाम दे लेते हैं फिर भी नहीं ले पाते हैं, एक-एक नंबर से रह जाते हैं, आधे-आधे नंबर से रह जाते हैं। तो उसका रीज़न हमारा कहीं न कहीं हमारा लक भी होता है, तो थोड़ा बहुत वैसा भी चलता है। बट ये नहीं है कि हमें पूरा लक के ऊपर ही डिपेंड हो जाना है और मतलब अपनी मेहनत छोड़ देनी है। हमें मेहनत करनी है, क्योंकि लक हमारा साथ अगर नहीं देगा तो हम खुद का साथ देके और खुद की मेहनत के दम पे अपनी नौकरी पाएंगे। बस ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लाना है हमें कि यार कोई नहीं, लक अगर हमारा एक नंबर से रह रहा है या फिर 1-2 नंबर से हमें पीछे कर रहा है, तो हम उस लक को मतलब चैलेंज करेंगे और उससे ज़्यादा ही नंबर लाके दिखाएंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। और बस खुश रहिए और अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।